नाउ आज हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर ऋतु के अनुसार दिन और रात की अवधि में होने वाले परिवर्तन किसके कारण होते हैं। यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। यह है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और परिक्रमण कर रही है। किसका? ऋतु से मैंने कहा था परिक्रमण शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपको ये नहीं दिखेगा ना, उसको एलिमिनेट कर देना है। देखिए पहले ऑप्शन में आपका घूर्णन दिया हुआ है, ऋतु और घूर्णन नहीं। ठीक है, ऋतु जो है वो परिक्रमण की वजह से बदलती है, जबकि घूर्णन की वजह से क्या होता है, दिन और रात में अंतर आता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमण, सिर्फ यही यही आपका रीजन नहीं है जिसमें आपका क्या है, झुके हुए अक्ष पर परिक्रमण होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो झुके हुए अक्ष पर होना चाहिए, तभी वो परिक्रमण जो है ऋतुओं को बदलने के काम में आएगा। तो इसमें सिर्फ परिक्रमण की बात की है, कहाँ कर रही है, और अगर वो सीधे सीधे होती तब भी क्या ऐसी ऋतुएं परिवर्तित होती, तो वो भी एक गलत आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप बहुत कंफ्यूज कर जाएंगे अगर आपने सही ढंग से कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है तो दोनों चीज़ आनी चाहिए, झुका हुआ अक्ष भी आना चाहिए और परिक्रमण, ये दोनों कीवर्ड्स जिसमें नहीं है वो आंसर हमारा गलत हो जाए। अब इसको आप ट्राई कीजिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यूपीएससी 2018 में प्रश्न आया था, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुछ लाख वर्षों में उलटता रहता है। ठीक है, कुछ लाख वर्षों में, कुछ आपका एग्जैक्ट डेटा नहीं बताता है, कुछ मतलब बस अंदाजा लगाया गया है कि कुछ तो है, लाख वर्षों में ऐसा होता है। जब पृथ्वी का निर्माण 4000 मिलियन वर्ष से अधिक, इसको वर्ष होना चाहिए, वर्ष से अधिक पहले हुआ, तब वायुमंडल में आपका 54% ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। देखिए ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, मैंने आपको बताया था कि इनिशियली स्टार्टिंग में वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में बनी थी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थी जब हम देखें, और उससे ज़्यादा, उससे पहले भी क्या थी, दो चीज़ें थी, हीलियम और हाइड्रोजन, ये हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो हीलियम और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद ज़्यादा मात्रा में थी, तो नहीं थी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दो जहाँ पर भी है, क्योंकि सही पूछा है तो वो क्या होगा, गलत हो गए हमारे दो। अब आपको पता है कि एक तो सही है ही, दोनों में ही ऑप्शन में है, अब पता करना है तीसरा सही है या गलत है। जब जीवों की उत्पत्ति हुई तब उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल को परिवर्तित कर दिया। जब भी जीवों की उत्पत्ति होगी तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑफकोर्स जब सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई थी ना, तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण वाले जीवन वाले जो जीव थे वो उत्पन्न नहीं हुए थे। स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो ऐसे ही रहा, उसके बाद जब महासागरों की उत्पत्ति हुई तो कुछ शैवाल वगैरह थे जिनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण हुआ था। तो जो भी होगा, जीव जब उत्पन्न होंगे तो इतना इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन धीरे मतलब बहुत जल्दी प्रभाव तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा समय बीतने पर वो क्या करेंगे, प्रभाव अपना दिखाएंगे वायुमंडल पर। वो क्या प्रभाव होगा, ऐसा होगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहले थी, फिर ऑक्सीजन बनी संश्लेषण की वजह से, धीरे धीरे ऐसा प्रभाव हमें दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 1 और 3। ये ना स्टेटमेंट जनरल है, जनरल मतलब इसको आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको इसे डिनाई करना है तो आपको पुख्ता सबूत लाकर इसको गलत करना पड़ेगा कि जीवों ने कोई प्रभाव ही नहीं डाला पृथ्वी पर। इसका कोई आप सबूत दे सकते हैं? नहीं दे पा रहे होंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको जनरली सही मानकर चलेंगे। तो ऐसे कॉमन सेंस से भी आपको प्रश्न लगाने होते हैं। अगर आपको पहला स्टेटमेंट नहीं पता था ना, तो तब भी आपका आंसर आ रहा था, देखिए इसमें से आ जाता, क्योंकि आपको ये दोनों पता थे। दोनों मतलब ये तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये हमने कल ही पढ़ा है लेक्चर में, और आपका एनसीईआरटी में एज इट इज़ ये पॉइंट ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। यूपीएससी तक एनसीईआरटी से पूछती है, तो यूकेपीएससी और जो यूपीपीएससी है, बीपीएससी, सभी पीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, सब कुछ इसी से ही लेते हैं ये पेपर्स। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं। और क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 3 अरब वर्षों में पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सैकड़ों बार उलट चुका है। उलट चुका है मतलब नॉर्थ और साउथ पोल जो है, उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है, जो
चुंबक का रहता है वो क्या है, फ्लिप हो गया है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, इतनी बार उलट चुका है। और पिछले अगर देखें 20 मिलियन वर्षों में क्या हुआ है, चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लगभग प्रत्येक 2 लाख से 3 लाख वर्षों में उलटते रहता है, ठीक है। तो अंतिम प्रमुख चुंबकीय उल्टाव कब हुआ था, लगभग इतने लाख 7.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। और जो दूसरा कथन था, मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने कहा कि नहीं थी पहले, तो ये गलत है, क्योंकि जब पृथ्वी बनी थी उसके 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक भी पृथ्वी के द्वितीयक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी उपस्थित थे। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ठीक है। तो जीवों की उत्पत्ति समय प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल पर तत्काल प्रभाव नहीं डाला, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने प्रभाव जरूर डाला होगा, ठीक है। अगर हम देखें पृथ्वी का उद्भव, तो ये हमने और डिटेल में पढ़ लिया था। सबसे पहले आपका क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम था, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपका स्थल मंडल का विकास होना स्टार्ट हुआ। ग्रहाणु, जिनको प्लेनेट सिमल हमने कहा था, वह दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों का मिश्रण है। और जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वह है विभेदन के बारे में। विभेदन, ठीक है। इससे भी पहले अगर देखें तो अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है, उसके तुरंत बाद अत्यधिक ताप था और तो आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ जो है घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग होना शुरू हुए। इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो एक पृथ्वी का कोर होता है, पृथ्वी के आंतरिक परत है, ये आंतरिक भाग है पृथ्वी का। यहाँ पर आपके लौह तत्व इकट्ठा हुए, लौह तत्व और निकिल वगैरह, नाइफ लेयर आपने पढ़ी होगी ऐसे, ठीक है। तो लौह तत्व इकट्ठा हुए, क्योंकि इनका घनत्व सबसे ज़्यादा था तो ये आंतरिक भाग में चले गए, और जो गैसेस थी वो बाहर आते रहे। जिसका घनत्व जितना कम होगा वो बाहर बाहर रहेगा, और जिसका जितना ज़्यादा होगा वो अंदर की तरफ चले जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि भारी घनत्व और के मिश्रण वाले जो पदार्थ थे उनमें ऐसे अंतर बना, और उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट किया, परतें बनाना स्टार्ट किया पृथ्वी में। और इसका जो ओवरव्यू है वो दिया है, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये परतें कौन कौन सी हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और बाकी जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब यह पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए, मतलब ये लेयर्स जो बन गई, ठीक है। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं या डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्थल मंडल में सबसे इम्पॉर्टेंट घटना क्या हुई है, यही हुई है, विभेदन। विभेदन की वजह से क्या हुआ, जब क्या हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद विभेदन की वजह से वैसे क्या हुआ, ये परपटी जैसे क्रस्ट, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, इनमें पृथ्वी बट गई फिर, ठीक है। तो चंद्रमा की उत्पत्ति के कारण क्या हुआ, भीषण संकट हुआ, और उसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और यह विभेदन का दूसरा चरण था, जिसमें पृथ्वी के अनेक पदार्थ जो हैं परतों के रूप में अलग हो गए। फिर उसी की वजह से परपटी, प्रावार और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये घनत्व का इनमें एक बहुत रोल रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या हुए, परतों में बट गए। फिर वायुमंडल और जलमंडल, अभी तक हमने स्थल मंडल देखा था ऊपर, जिसमें एक विभेदन की प्रक्रिया हुई थी। जो वायुमंडल है उसमें उनका विकास कैसे हुआ, वायुमंडल और जलमंडल का। पृथ्वी में वायुमंडल जो है पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वर्तमान में, तो पहले क्या थी आपकी, हीलियम हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा थी। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का फेज आया, ठीक है। वायुमंडल अगर देखें तो 3 अवस्थाएं हैं, आदिकाल से वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ है। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका क्या बना, स्थल मंडल बना है। फिर उसके बाद हम किस पे आ रहे हैं, वायुमंडल और जलमंडल में। इसमें भी आप देखिए तो आदिकाल वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर से जो निकली भाप और जलवाष्प थी, उसने वायुमंडल के विकास में क्या किया, योगदान दिया था बहुत, ठीक है। और इसके साथ ही फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, धीरे धीरे जैव मंडल का विकास होने लगा, ठीक है। प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, जिनका जो प्रभाव था वो सौर पवन यानी कि सोलर विंड की वजह से पृथ्वी से दूर हो गया। फिर सौर पवन के प्रभाव में अगर देखें तो
ये आदिकालिक जो वायुमंडल था वो या तो दूर फेंक दिया गया या फिर वो खत्म हो गया। वायुमंडल का उद्भव हुआ फिर, ठीक है। फिर आरंभ में वायुमंडल में, जब वायुमंडल बन गया, ठीक है, सबसे पहले स्थल मंडल बना, फिर उसके बाद क्या बना है, वायुमंडल। वायुमंडल जब बन गया तो उसी के स्टार्टिंग में जलवाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, मीथेन है, अमोनिया है, जबकि स्वतंत्र ऑक्सीजन सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम कौन सी है, स्वतंत्र ऑक्सीजन है। इसी प्रक्रिया, अब इसी दौरान क्या हुआ, जब तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी तो इतना लाइफ भी नहीं थी, वहाँ पर जीवन नहीं था। और इस प्रक्रिया से पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें जो है धरती से बाहर आई, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस उत्सर्जन, यानी कि डी गैसिंग कहते हैं। गैस उत्सर्जन याद रखना है आपको। ये किस वजह से हुआ था, लगातार ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो जो पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ था वो बाहर आया, वो बाहर आया और उसकी वजह से क्या हुआ, बाहर उसका तापमान क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही वो बाहर आया तो जलवाष्प और गैस बाहर बढ़ने लगी, बाहर बढ़ने लगी तो उनका संघनन स्टार्ट हुआ, संघनन स्टार्ट हुआ तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में थी वो घुलना स्टार्ट हो गई तापमान और संघनन की वजह से। कैसे घुली, क्योंकि संघनन की वजह से क्या बनेगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो क्या होगी, बारिश होगी, बारिश में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो घुलना स्टार्ट हो जाएंगे और तापमान में और ज़्यादा अधिक गिरावट आ जाएगी, ठीक है। तो गिरावट आई, उसके बाद में जब जो पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी में जहाँ जहाँ गड्ढे होंगे बड़े बड़े, उन गड्ढों में आपका क्या बनी, वो जो वर्षा का पानी था वो इकट्ठा हुआ, वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ तो उससे क्या बने, हमारे महासागर बने। देखिए सबसे पहले क्या बना था, स्थल मंडल, फिर वायुमंडल बना है, फिर यहाँ पर महासागर बने। जहाँ से महासागर या पानी की बात आ जाएगी तो आपका क्या बनना स्टार्ट हो गया, आपका जल मंडल बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका क्या बना है, जल मंडल। जल मंडल जब बन जाएगा तो आपका पूरा जीव मंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जीव मंडल होगा तो वहाँ पर क्या होगी, लाइफ की उत्पत्ति, यानी कि जीवन की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है लगभग, महासागरों की जो उत्पत्ति हुई लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत हुई, और महासागर 400 करोड़ साल पुराने माने जा सकते हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी ना, उसके लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागर बने होंगे, ठीक है। तो इसलिए महासागरों की जो उम्र है वो कितने मानी जा सकती है, 400 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है। लगभग 380 करोड़ साल पहले यहाँ पर जीवन का विकास आरंभ हुआ है। विकास आरंभ हुआ है, ये नहीं कह रहे कि जो आज के पेड़ पौधे हैं, आज के ह्यूमंस हैं, उनका विकास नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी मात्रा में नहीं है वहाँ पर, ठीक है। जो पहले इनिशियल कुछ बैक्टीरिया, फंगस वगैरह रहे होंगे वही, जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाते हों। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई थी, ठीक है। देखिए जब महासागर बने तब भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो ये वाली प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी जब महासागर बने थे, उसके बाद हुई, ठीक है। तो लंबे समय तक ऐसा ही रहा कि जो जीवन था केवल महासागरों तक ही सीमित था, ठीक है, ओशियंस में ही था। और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब महासागरों में स्टार्ट हो गई तो ऑक्सीजन में बढ़ोतरी आने लगी। ऑक्सीजन में बढ़ोतरी किसने दी थी वैसे, कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था प्रकाश संश्लेषण, आपके महासागरों में, ना कि स्थल मंडल में, ठीक है। ध्यान देना है, हाइड्रोस्फेयर में प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट हुआ था, हाइड्रो मतलब जलमंडल में। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। देखो 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बड़ी थी, फिर जीवन की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई। अंतिम चरण इसी को ही माना जाता है। अंतिम चरण कौन सा है, जीवन की उत्पत्ति। सबसे पहले हमने देखा था कि आपका स्थल मंडल बना, फिर उसके बाद वायुमंडल बना, वायुमंडल में कुछ प्रक्रियाएं हुई, फिर उसके बाद जलमंडल बना, जलमंडल यानी कि महासागर वगैरह बने, फिर उसके बाद अंतिम चरण कौन सा है, जीवन की उत्पत्ति है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें प्रश्न पूछे हैं। फिर उसके बाद देखिए जटिल जैविक अणु बनना स्टार्ट हुए, जिनके समूहन से लाइफ की उत्पत्ति हुई। और ऐसा माना जाता है कि जो 300 करोड़ साल पुरानी जो भूगर्भित शैलें हैं उनमें सूक्ष्मदर्शी संरचना आज के शैवाल के समान में मानी जाती है। जो आज हम शैवाल देखते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो माना जाता है कि हो सकता है उतने साल पुराने उनके समान संरचनाएं मिली हैं, तो उनके सिमिलर हो सकते हैं ये, ठीक है। जिनकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ना स्टार्ट हुई। यह कल्पना की जाती है कि जो जीवन का उद्भव हुआ है वो कहाँ है, 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में भी पूछा है और इसको स्टेट पीएससी में
भी पूछा गया है, एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब इसके अलावा हम देखें तो हमें कुछ प्रश्न करने हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को अच्छे से प्रदर्शित करती है, वो कौन सा है? 4.6 यानी कि 4.6 अरब वर्ष, इतनी आयु किसकी है? पृथ्वी की है। और निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? नहीं जो है, हमने देखा वायुमंडल हमारा ये क्या है, फोकस करना है इस शब्द पर हमें। वायुमंडल में सौर पवन का प्रभाव भी हमने देखा था, गैस उत्सर्जन, डी गैसिंग वाली प्रोसेस हमने देखी थी, प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल का, इसको ले सकते हैं हम, लेकिन जो विभेदन हमने देखा था सबसे पहले वो स्थल मंडल के बनने में सहायक है, इसलिए इसको एलिमिनेशन से करना आपको ज़्यादा सही रहता। अगर आपको मान लीजिए ये नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि विभेदन वाली जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ पढ़ी है? स्थल मंडल वाले में पढ़ी है, तो वायुमंडल से रिलेटेड कम मानी जा सकती है, तो विभेदन इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने, लगभग कितने वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था? तो ये बताना है आपको। इसमें आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, गलती से ये टिक हो गया था, तो इसको टिक कर लीजिए आप। कितना है? लगभग 38 लाख वर्ष पहले ये हुआ था, जब जीवन प्रारंभ होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसको अगर आप कर लेंगे ना तो आप ये पूरी प्रोसेस आप समझ गए। ठीक है, अगर ये वाला प्रश्न आपने कर लिया, ये यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, यूपीएससी लेवल का। पृथ्वी के विकास का सही क्रम कौन सा है? बताइए, सही क्रम बताना है, तो क्या होगा? आदिकाल वायुमंडल का नष्ट होना, स्थल मंडल का विकास होना, गैस निष्कासन और डी गैसिंग की प्रक्रिया होना, जल मंडल का विकास होना और जीवन की उत्पत्ति होना। कौन सा हो सकता है ये बताना है आपको। तो पृथ्वी के विकास का जो सही क्रम है वो कौन सा है? सबसे पहले हमने देखा था कि आपका क्या बना था? स्थल मंडल का विकास हुआ था। स्थल मंडल बनाना, स्थल मंडल बना सबसे पहले, फिर आपका क्या आया? वायुमंडल बना, फिर आपका क्या बना? जल मंडल बना। तो जहां पर भी आपका स्थल मंडल होगा वो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा। यहाँ दूसरे नंबर पर है, दूसरा नंबर जो है, क्योंकि हमें क्या लगाना है, क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहला, सबसे पहली वाली चीज़ पहले आ जाएगी। तो दो तो मुझे एक ही में दिख रहा है, तो हमारा आंसर यहीं से आ जाता है, सी है। फिर भी हम इसे जान लेते हैं, जैसे ये वाला था, स्थल मंडल का विकास हुआ, उसके बाद आदिकाल वायुमंडल का नष्ट हो गया, क्योंकि ये वायुमंडल बना ना फिर से, पहले स्थल मंडल फिर वायुमंडल। वायुमंडल में जो एक प्रक्रिया थी वो ये भी थी, कौन सी? ये वाली। फिर आपका इसी में ही, वायुमंडल में ही कौन सी प्रक्रिया थी? गैस का निष्कासन या फिर उत्सर्जन, ये थी। फिर जलमंडल बना, और लास्ट जो आपको याद है, जो अंतिम अवस्था मैंने बताया भी था, वो क्या है? जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये आपका, अब तो आप इसमें माहिर हो गए होंगे इसको करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ें दोबारा मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिए। तो आज के लिए हमारे प्रश्न ये थे। आगे ही हम ऐसे पहले टॉपिक करेंगे, फिर उनके पीवाईक्यूज भी साथ साथ में करते जाएंगे।